हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे, घर पे होंगे, सेफ़ होंगे। तो स्टूडेंट्स, कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट्स किए थे कि जब भी हम लेक्चर्स देखते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन ख़राब हो जाता है, या जब भी हम क्लास में पढ़ते थे तो हमारा कंसंट्रेशन बिगड़ जाता था। तो कंसंट्रेट कैसे करें, तो कुछ टिप्स मांग रहे थे। तो देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो भी लेक्चर आपका होने वाला है, कल होने वाला है, जब भी होने वाला है फ्यूचर में, तो उसको एक बार गो थ्रू कर लो अपने हिसाब से, उसको पढ़ लो। फिर क्या होगा, जब आप क्लास में जाओगे तो वो चीज़ें आपने पढ़ी हैं तो आप आसानी से इंटरेक्ट कर लोगे, है ना। क्योंकि जो भी टीचर पढ़ा रहा है वो बाकी बच्चों ने तो नहीं पढ़ी है, तो आपका जो सोचने का तरीका होगा वो थोड़ा एडवांस होगा, क्योंकि वो चीज़ आपने एक बार पहले पढ़ ली है। तो ये समझ में आ रहा है ना। तो फिर आपका ऐसे कंसंट्रेशन जो भी होगा वो बना रहेगा, ख़राब नहीं होगा। सेकेंड चीज़ ये है कि इससे एक और फ़ायदा है, जो आपका कॉम्प्रीहेंशन की एबिलिटी होगी ना, वो इंक्रीज़ हो जाएगी। मतलब चीज़ों को पढ़ने से जो आपकी सोचने समझने की क्षमता होगी वो और बेहतर हो जाएगी। क्योंकि आजकल बच्चे क्या है कि वो लेक्चर्स देखते हैं। अगर मैं हूँ या कोई भी टीचर आपको पढ़ा रहा है तो हम वही पढ़ा रहे हैं जितना हमने समझा है। समझ रहे हो आप, हमारी जो समझ है उस हिसाब से हमने आपको पढ़ाया, ठीक। बट आपकी कितनी समझ है, हो सकता है आपकी एबिलिटी हमसे ज़्यादा हो या किसी जो भी टीचर है आपका उससे ज़्यादा हो। तो आप खुद पढ़ के एक बार चीज़ों को समझें, ठीक। ये चीज़ आ गई समझ में। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ क्या है कि देखो, जो आपके डाउट्स होते हैं, आपकी जो वीक पॉइंट है ना, वो क्या है, जो भी डाउट्स होते हैं आपके, वो आप उनको क्लियर नहीं करते हो। मतलब जो हार्ड चीज़ें होती हैं ना, जैसे न्यूमेरिकल्स हो गए या कुछ थ्योरी के टॉपिक्स भी हो गए, आप उनको क्लियर नहीं करते हो, क्योंकि आप सोचते हो कि ठीक है ये हार्ड है, शायद ये किसी ने नहीं पढ़ा होगा। तो आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है कि किसी और ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, आपको वो क्लियर करने हैं। हर डाउट क्लियर होना चाहिए, तभी तो माइंड में क्लियरिटी बनेगी। अब देखो, जो भी आप सोचते हो कि ये टॉपिक हार्ड है, वो आपकी क्लास में सब बच्चों के लिए हार्ड है। समझ रहे हो। बस 5 to 10% बच्चे उसको टॉपिक को क्लियर करते हैं अपना, वही टॉप करते हैं। तो आप भी क्या करो, उन टॉपिक्स को पढ़ो। वीडियोज़ हैं, बहुत सारी वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे, मेरी है, औरों की भी है, बहुत सारी हैं। गूगल करो, सर्च करो, टॉपिक्स अपने क्लियर करो। और आप टॉपिक्स क्लियर करते हो, वो टॉपिक्स जो और 95% बच्चों ने नहीं किए हैं क्लियर, वो आप क्लियर करो। तो आपका जो लेवल होगा, एक तो कॉन्फिडेंस का लेवल, दूसरा क्लियरिटी का लेवल, वो अलग ही होगा। समझ रहे हो आप, ठीक। तो डाउट्स क्लियर रखने हैं, ठीक। तो सबसे पहले इसके लिए मैंने एक नीति बताई थी आपको। कौन सी? हार्ड फर्स्ट। जो हार्ड है उसको हम फर्स्ट करेंगे, पहले करेंगे, ठीक। तो न्यूमेरिकल्स छोड़ने नहीं है, और जो टॉपिक्स आपको हार्ड लग रहे हैं उनको सर्च करो और पूरा कवर करो कोर्स, ठीक। और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा। कब? जब आप रिवीजन करोगे बार बार। तो मैंने आपको एक वीडियो पहले दी थी, उसमें क्या बताया था मैंने कि पढ़ाई कैसे करें, और पढ़ाई के साथ साथ रिवीजन होता है। ऐसे नहीं कि एक बार पूरा कोर्स पढ़ दिया इतना बड़ा, उसके बाद रिवीजन कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। फिर आप जब दोबारा पढ़ोगे तो नया लगेगा। फिर से जब आप दोबारा पढ़ोगे वही, तो वो आपको नया लगेगा। तो ऐसे नहीं करना है। समझ में आया? आप वो वीडियो देख लेना कि कैसे हमें पढ़ना है। बाकी जो कोर्स उसमें जल्दी ख़त्म हो जाएगा। अगर आप टाइम टेबल बनाते हो, कोर्स जल्दी ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद रिवीजन चलता रहेगा। तो उससे भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कंसंट्रेशन भी अच्छा हो जाता है। तो बातें मेरी समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक। तो की पॉइंट्स क्या हैं? डाउट्स क्लियर करने हैं आपको, जो भी आपके डाउट्स हैं, ठीक। जो भी टीचर क्लास में पढ़ाने वाला है, जो भी लेक्चर होंगे, वो आप एक बार रीडिंग कर लो, गो थ्रू कर लो, टाइम टेबल बना लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। और टाइम टेबल के साथ साथ जो भी रिवीजन करना है वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है। तो चीज़ें आ गई हैं समझ में, ठीक। तो ठीक है, ये एक रोड मैप है जो आपको करना है, और आप सक्सेस होंगे। मैं आपको डेफिनेटली कह रहा हूँ कि आप सक्सेस होंगे, ठीक। तो चलो ठीक है, थैंक यू।